जानिए हिंदुइज्म के ट्रू एसेंस को इस क्लिप में। जो दशावतार है उसमें किसी ना किसी तरह से शिव जी का भी एक रोल होता है। तो ये जो एक रिलेशनशिप है ऑफ विष्णु जी एंड शिव जी, ये क्या एग्जैक्टली है, क्यों है? बिकॉज जब हम लोगों को देखते हैं तो वैष्णव्स और शैवाइट्स के बीच में वो हमेशा एक सुप्रीमेसी की अपने गॉड के लिए वो एक लड़ाई चालू रहती है। बट व्हेन वी लुक एट द गॉड्स, वो तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये रिलेशनशिप क्या है? ये जो लाइन आपने पढ़ा है, वो श्रीमद् भागवतम का एक लाइन है, ओके। जिसका जो संस्कृत में आप देखेंगे, इसको वैष्णवानाम यथा शंभो हम्म। ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभो मतलब वैष्णवों में सबसे उत्तम जो वैष्णव है, वो है शंभु, वो शिव ओके। जी है। ओके। तो मतलब क्या है, जो विष्णु वर्शिपर्स है उनमें सबसे जो उत्तम भक्त है वो शिव जी है। इसका गहराई, इसका तत्व समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म संहिता करके एक ग्रंथ है जिसमें बताते हैं कि विष्णु जो है दूध के समान है और शिवजी जो है दही के समान है। सो दही से सो दूध से दही आता राइट। है कि नहीं? लेकिन दही का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अलग है दूध से, है ना? दूध से दही नहीं आता है, दही से दूध से दही आता है और दही से दूध नहीं आता है। तो यहाँ पे दूध और दही का मतलब क्या है? दही विष्णु को क्यों कहा, सॉरी, दूध विष्णु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्षीर सागर में रहता है। तो वो एक एक उपमा है। लेकिन इ- और एक चीज है कि ओरिजिनलिटी, मतलब भगवान विष्णु से ही सारे जो तत्व आते हैं। तो शिवजी जो है शंभु तत्व भगवान विष्णु से आते हैं। एक संकर्षण करके विष्णु का एक अवतार है, उनसे शिवजी का आगमन होता है। ये श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। और लेकिन उनका संबंध आप देखोगे, विष्णु और शिव जी के बीच में संबंध जो देखोगे वो बहुत ही खास है। ये आदर वाला संबंध है, रिस्पेक्ट वाला संबंध है। विष्णु हमेशा शिव जी को आदर करते हैं। आप कोई भी भगवान विष्णु का अवतार देख लो, चाहे राम जी का अवतार देख लो या कोई भी अवतार देख लो, हमेशा भगवान जो है शिव जी से परमिशन लेते हैं कोई भी रौद्र कार्य करने से पहले। राइट। क्यों? क्योंकि शिवजी जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण के अधिकारी है। क्योंकि जो युद्ध कार्य है, कोई भी रौद्र कार्य है, वो तमोगुण का है। तो भगवान विष्णु जो है हमेशा शिवजी के का परमिशन लेते हैं, उनका अनुमति लेते हैं, उसके बाद ही वो युद्ध में जाते हैं। ओके। तो वो रोल को भगवान रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका देखने का ये है कि हर पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करना वैदिक कल्चर में सबसे जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट है वैदिक कल्चर का, वो है रिस्पेक्ट। तो शिवजी और विष्णु जी, इन दोनों को एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम और इतना आदर है। आप देखोगे शिव जी को पार्वती और शिव जी के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो पार्वती शिव जी को पूछ रही है अलग अलग सवाल। तो उस डिस्कशन में बहुत सारे चीज आती है। जैसे एक गीता महात्मय करके किताब है जो शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। सो गीता महात्मय जो है शिव और पार्वती का कन्वर्सेशन है, और जिसमें शिव जी पार्वती को गीता का महानता, गीता का जो ग्लोरी है वो बता रहे हैं। ओके। और उसमें शिव जी इतना गुणगान करते हैं कृष्ण का, इतना गुणगान करते हैं भगवत गीता का। मतलब एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, बोले एक ही शास्त्र होना चाहिए दुनिया में, वो एक देवकी पुत्र का गीता। तो इस तरीके से आप गुणगान करते हैं। और आप रामचंद्र जी का आप देखोगे, पूरा लंका में युद्ध होने के बाद जो वापस आते हैं, अयोध्या जाने से पहले रामेश्वरम आते हैं और वहां पे शिव जी का आराधना करते हैं। तो युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध खत्म होने के बाद शिव जी की आराधना होती है। राइट। तो ये इट्स कॉल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो विष्णु जो है शिव जी को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना आदर करते हैं, तो वो खुद एक उदाहरण दे रहे हैं कि मैं शिव जी का आराधना कर रहा हूँ। और शिव जी भी विष्णु का इतना आराधना कर रहे हैं,
वो इतना गुणगान करते हैं, इतने ग्लोरिफिकेशन करते हैं पार्वती देवी का, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये शिव जी का ही वर्स है। तो ये राम नाम का महिमा के बारे में बताते हैं शिव जी। तो मतलब इट्स अ म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। Okay. So Vedic culture, it inspires us to be respectful towards everyone. It inspires us to be respectful towards every personality in the world. And every personality is unique and special. तो शिव जी का एक महत्व है, विष्णु जी का एक महत्व है, उनका एक रोल है, इनका एक रोल है, और दोनों जब साथ में आते हैं तो एक अलग ही लेवल का कनेक्शन बन जाता है कि नहीं?